काफी समय पुरानी बात है। एक बाबा अपने शिष्य के साथ जंगल से होकर जा रहे थे। तभी उनकी नजर डाकुओं पर पड़ी। बाबा ने डाकुओं को देखकर अपने शिष्य चूचू से कहा, ओह चूचू, आगे से तो डाकू आ गए हैं, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब क्या करें? इतने में डाकू बाबा के और उसके शिष्य के और भी पास में आ जाते हैं। हा हा हा, बुढ़े, तुम्हारे पास जो भी है वो निकाल दो। डाकू भाई, हमारे पास कोई रुपया पैसा नहीं है, हमें जाने दो। हा हा हा, तुम्हारे पास धन नहीं है? इन भोली बातों से और सादा भेष से तुम किसे धोखा दे रहे हो बाबा? मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे पास धन है, और अगर मान लो कि तुम्हारे पास धन नहीं भी है तो तुम्हारा ये शिष्य तो है ना, ये तुम्हारे घर जाकर धन ले आएगा। हा 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 हा। डाकुओं ने बाबा को एक पेड़ से बांध दिया। फिर उनके सरदार ने बाबा के शिष्य से कहा, अब तू झटपट घर जाकर सोने की 1000 मुद्राएं ले आ, वरना तेरे गुरुजी को यहीं पर जला देंगे। चूचू डरते डरते बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, लेकिन आप इन डाकुओं को वो चमत्कारी मंत्र मत बताना। बाबा को एक ऐसा चमत्कारी मंत्र आता था, अगर उस मंत्र का शुभ मुहूर्त पर जाप किया जाए तो आसमान से रतन और स्वर्ण मुद्राएं बरसने लग जाती थी। डाकुओं के सरदार ने बाबा के शिष्य को धमकाते हुए कहा, ओए छोकरे, अब यहाँ से चलता बन और तुझसे जो कहा गया है वो कर, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी जी, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, आप मेरे गुरुजी को कुछ मत करना, मैं जल्दी ही स्वर्ण मुद्राएं लेकर वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर चूचू डाकुओं के सरदार के पास से चला जाता है। डाकू बाबा को कैद कर लेते हैं। बाबा को रात होने पर सर्दी लगती है। वो देखते हैं कि डाकू आग के पास बैठकर आग सेक रहे हैं। बाबा सोचते हैं, काश मैं भी आग सेक सकता तो मैं जिंदा बच जाता, लेकिन ये दुष्ट मुझे ऐसे ही पेड़ से बांधे रखेंगे जब तक कि मेरा शिष्य चूचू नहीं आ जाता। फिर बाबा ने आकाश की ओर देखा और सोचने लगे, अरे शुभ मुहूर्त, क्यों न मैं इन डाकुओं को चमत्कारी मंत्र के बारे में बता दूं और इस कैद से मुक्त हो जाऊं, तभी जिंदा बच पाऊंगा। लेकिन मेरे शिष्य ने तो। किंतु बाबा को अपने शिष्य की बात याद आती है जो उसने मंत्र ना बताने की कही थी। आखिर में बाबा सोचते हैं, ऐसा ज्ञान किस काम का जिसका समय पड़ने पर उपयोग भी ना हो पाए। अगर इस मंत्र का उपयोग करके मेरी जान बच जाती है तो इससे बढ़िया उपयोग इस मंत्र का भला क्या हो सकता है। चलो मैं बता ही देता हूँ। बाबा ने काफी सोच विचार करने के बाद डाकू के सरदार को अपने पास बुलाया और हिम्मत जुटाकर उससे कहा, डाकू भाई, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो आपके बहुत काम आएगी। जल्दी बोल, मेरे पास तेरी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। डाकू जी, अगर मैं रत्नों की वर्षा कर दूं, धन की वर्षा कर दूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? रत्नों की वर्षा? हा हा हा, क्यों मजाक कर रहे हो बाबा? तुम्हें छूटने का और कोई बहाना नहीं मिला जो तुम मुझे ऐसे बहका रहे हो? नहीं 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 डाकू भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे एक ऐसा चमत्कारी मंत्र आता है जिससे मैं धन की वर्षा कर सकता हूँ। बाबा ने डाकू के सरदार को अपने चमत्कारी मंत्र के बारे में बताया, लेकिन डाकू के सरदार को बाबा पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर फिर डाकू के सरदार ने सोचा
बाबा कह तो ठीक ही रहे हैं। मान लो अगर इनके पास कोई मंत्र नहीं भी हुआ तो कैद में तो मेरे पास ही रहेंगे ना। और वैसे भी अब तो इनका शिष्य 1000 सोने की मुद्राएं लेकर आता ही होगा। डाकू ऐसा सोच ही रहा था, तभी बाबा ने पीछे से कहा, डाकू भाई, कुछ समय बाद ग्रह इस स्थिति में होंगे जब मैं मंत्रों के द्वारा धन की वर्षा कर पाऊंगा। यदि आपने जल्दी से जवाब नहीं दिया तो ये शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। छोड़ो बाबा, अब बहाने मत बनाओ। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम ऐसा करो, अपने मंत्रों को शुरू करो। लेकिन सरदार, उससे पहले मुझे स्नान कर कुछ तैयारियां करनी होंगी। हाँ ठीक है, लेकिन याद रहे अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। डाकुओं के सरदार ने बाबा को धमकाया। कुछ देर बाद बंधन मुक्त होने पर बाबा स्नान आदि से निवृत्त होकर मंत्र जाप करने की तैयारी करने लगे। करीब आधा घंटे के बाद बाबा ने पूजा समाप्त की और अगले ही क्षण रत्नों की वर्षा होने लगी। सरदार, ये तो मजा आ गया। चारों तरफ से धन की वर्षा हो रही है। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। सरदार, मजा आ गया। साथियों, ऐसा करो, इस सारे सोने को इकट्ठा करके एक बक्से में डाल लो। एक भी रतन बचना नहीं चाहिए। जाओ, सारा सोना इकट्ठा कर लो, एक जगह पर ले आओ सारा का सारा। फिर गब्बर सिंह बाबा के पास आया और कहने लगा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। बाबा ने मन ही मन सोचा, चलो, अच्छा हुआ जो मैंने अपने शिष्य की बात नहीं मानी, नहीं तो मुझे जान का खतरा था। पता नहीं मुझे कहां फंसा के चला गया मूर्ख। अब सुबह होने वाली थी। जैसे ही बाबा वहां से निकलने वाले थे, तभी एक दूसरा डाकुओं का गिरोह वहां आ पहुंचा, जिसका सरदार था भैरव सिंह। वो गब्बर सिंह से भी तगड़ा था। खबरदार, जो कोई भी अपनी जगह से हिला तो सरदार भैरव सिंह के आदमियों ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। कोई भी नहीं बचेगा अगर कोई भी हिला तो। गब्बर सिंह ने भैरव सिंह से पूछा, ठहरो भैरव सिंह, पहले तुम ये बताओ कि तुम ये कर क्यों रहे हो? ये भी कोई पूछने की बात है? अब तुम्हारे पास जितना भी धन है वो मेरा हुआ। तभी गब्बर सिंह कहता है, हा, बस इतनी सी बात है भैरव सिंह? फिर तो तुम्हें इन बाबा जी को अपने काबू में करना चाहिए, क्योंकि अंडों के लिए मुर्गी को नहीं काटा जाता बल्कि उसे पाला जाता है। अबे चुप! अगर और मजाक किया तो इस पेड़ पर उल्टे लटकते नजर आओगे। भला ये पोंगा बाबा मेरे किस काम का? अरे नहीं भैरव सिंह, ये बाबा बहुत ही गुणवान है। इन्हें एक ऐसा मंत्र आता है जिससे आसमान से हीरे और मोती बरसते हैं। हमें ये सारा धन इन्हीं की बदौलत तो मिला है। भैरव सिंह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने निर्णायक स्वर में कहा, तो ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन इस बाबा को हम अपने साथ ही रखेंगे। ऐसा कहते हुए गब्बर सिंह सारा धन लेकर वहां से चला जाता है। फिर वह बाबा की ओर मुड़ा। बुढ़े, क्या तुम धन के बरसात कर सकते हो? लेकिन उसके लिए 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। बुढ़े, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे ये धन अभी चाहिए है। जी सरदार, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं धन की वर्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह मंत्र सिर्फ एक विशेष मुहूर्त पर ही काम करता है, जो कि अब 1 वर्ष बाद ही आएगा। बाबा ने दयनीय स्वर में भैरव सिंह से कहा। यह सुनकर भैरव सिंह का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। झूठे ढोंगी, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। उसने जैसे ही पंडित जी को मारने की कोशिश की, तभी पंडित जी रोने लगे, चीखने लगे और बोले,
भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए, यह सिर्फ एक विशेष मुहूर्त में ही हो सकता है, नहीं तो मैं आपके लिए भी धन की वर्षा करवा देता। हमसे ही चालाकी। कहते कहते पंडित जी रोने लगे और साथ ही सोचने लगे, काश मैंने अपने शिष्य की बात मान ली होती तो आज मेरी जान बच जाती। किंतु भैरव सिंह को उस पर रहम नहीं आया और भैरव सिंह ने बाबा का टेटुआ दबा दिया। बाबा कुछ देर छटपटाकर ईश्वर को प्यारे हो गए। उसके बाद भैरव सिंह बोला, जल्दी चलो, उन कुत्तों का पीछा करते हैं जो हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इस बूढ़े को हमारे पास छोड़कर सारा धन लेकर भाग गए साले। डाकू भैरव सिंह तेज गति से उस दिशा में चल पड़ते हैं जिस दिशा में डाकू गब्बर सिंह गया था। कुछ दूर चलने पर उन्हें डाकू गब्बर सिंह का दल दिखाई देता है। फिर उन दोनों दलों में घमासान मुठभेड़ होती है। डाकू भैरव सिंह का दल डाकू गब्बर सिंह से अधिक ताकतवर था। जल्दी ही भैरव सिंह के दल ने डाकू गब्बर सिंह के दल का सफाया कर दिया, पर सफाया करते करते डाकू भैरव सिंह के भी सारे आदमी मर चुके थे और उधर सिर्फ डाकू गब्बर सिंह खड़ा था। इधर से डाकू भैरव सिंह बोलते हैं, अब ये सारा धन मेरा हुआ। ये सुनकर डाकू गब्बर सिंह भी बोला, भैरव सिंह, मैं तुझे ये रतन ऐसे ही नहीं ले जाने दूंगा। इसके लिए तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा। अबे छुछंदर, तुमसे लड़ना कौन सी बड़ी बात है। देखो भैरव सिंह, अब तुम्हारा सारा दल मारा जा चुका है और मेरे भी सारे आदमी खत्म हो गए हैं। अब हमारा लड़ने से कोई फायदा नहीं। बेहतर यही होगा कि अब हम इस माल को आधा आधा बांट लें। गब्बर सिंह और भैरव सिंह दोनों की आपस में सलाह हो गई। भैरव सिंह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर दोनों ने आपस में मित्रता करने का संकल्प लिया और खजाने को एक पेड़ के तने के पास छुपा दिया। तभी डाकू भैरव सिंह कहता है, अरे दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। इतने बड़े खजाने की रक्षा के लिए हम दोनों में से किसी एक को तो यहाँ पर रहना ही चाहिए। तो ठीक है, तुम खाना लेकर आओ, मैं यहीं रुकूंगा, जल्दी आना। गब्बर सिंह भोजन पानी की व्यवस्था करने चला गया। अब भैरव सिंह अकेला रह गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं गब्बर सिंह को मारकर इस खजाने का अकेला ही मालिक बन जाऊं। फिर वह एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गया। अब जैसे ही गब्बर सिंह आएगा मैं उसे मार दूंगा और फिर सारा खजाना मेरा, मैं सारे खजाने का मालिक होऊंगा। उधर गब्बर सिंह भोजन सामग्री लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने सोचा, पहले मैं अपना पेट भर लेता हूँ, उसके बाद जो खाना बचेगा वो मैं अपने दोस्त के लिए ले जाऊंगा। और वैसे भी वो मेरा किस बात का दोस्त हुआ, मैं उसके साथ अपनी दोस्ती हरगिज़ नहीं रखूंगा, चाहे वो खजाने के मामले में हो या खाने के मामले में। उसको तो मैं अपने रास्ते से हटाकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर फिर क्या था, डाकू गब्बर सिंह ने बचे हुए भोजन में जहर मिला दिया और मंजिल की ओर चल दिया। जैसे ही गब्बर सिंह वहां पहुंचा, तभी भैरव सिंह ने पीछे से आकर वार कर दिया। एक ही वार में गब्बर सिंह ढेर हो गया। तू तो मर गया। अब ये सारा खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस सारे खजाने को मैं यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले भरपेट खाना खाऊंगा। ये सारा खजाना मिलने के बाद मैं और बड़ा गिरोह बनाऊंगा और अपनी जिंदगी ऐसे बिताऊंगा। लेकिन पहले मैं खाना खाता हूँ, भूख के मारे दम निकला जा रहा है। वह खुश होकर भोजन करने बैठ गया, लेकिन भोजन तो विषैला था। उसने जैसे ही भोजन खाया तो भैरव सिंह भी उस विषैले भोजन से मर गया। थोड़ी देर के बाद जब बाबा का शिष्य स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटा तो उसे चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई दी। बाबा ने मंत्र का उपयोग कुपात्रों के लिए किया। काश
उन्होंने मेरी बात मान ली होती। फिर वह रोते हुए और उदास मन से वापस चला गया। तभी कहते हैं, छोटों की सीख भी कभी कभी बड़े काम की होती है। अगर बाबा अपने शिष्य की एक छोटी सी सीख मान लेते और उस चमत्कारी मंत्र का राज डाकू गब्बर सिंह को ना बताते तो उनके प्राण बच जाते।